नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग द्वारा राजस्थान में आयोजित 8 पदों पर भर्तियां, 8 कैडर की भर्तियों को लेकर आज अपना अंतिम वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया, क्या कारण रहा रिजल्ट रोकने का। पहली बात ये। दूसरी बात हम करेंगे कि जो साथी सिलेक्ट हुए हैं उनकी नियुक्ति कब तक। दो बड़ी बातें। साथ ही जिनका रिजल्ट रोका गया था उनका अब आगे क्या होने वाला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, इन सभी बातों पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर आया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है या पहले भी आया लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। मित्रों, स्वागत, एक बार फिर से स्वागत करूंगा आपका अपने YouTube चैनल पर। देखिए मित्रों, आज अपन कुछ बड़ी बातें जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साथ ही जो भी आपकी भर्ती रिलेटेड जो भी आपके मन में हलचल सवाल, जो ऐसे सवाल जिन्होंने कोई दिमाग में भूचाल उठा रखा है, उन सवालों को भी यहाँ फ्री कर देंगे, खत्म कर देंगे। देखें मित्रों, एक चिकित्सा विभाग द्वारा एक प्रेस नोट जारी हुआ है। इस प्रेस नोट की अपन बात करेंगे। क्या लिखा है प्रेस नोट में, क्या क्या बातें हुई है। पहले 8 कैडर के लिए विशेष सूचना। विशेष सूचना क्या रही है तो मैं आपको बता दूं। जैसा कि आपको पता है, 8 में से 7 कैडर की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है। 8 में से 7 कैडर की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है। फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट बाकी है, उसका भी खैर इंतजार है लोगों को कि कब तक आएगी फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट भी आप लोगों के सामने उपस्थित है, आप लोगों के सामने होगी। 8 कैडर, 7 प्रोविजनल लिस्ट। अब 7 में एक हमारा बाकी रहता है फार्मासिस्ट का। कौन सा? फार्मासिस्ट बाकी हो गए। बात करूंगा लगभग 30,000 अभ्यर्थी, 30,000 अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया। आपको मैं बताऊं, उससे पहले एक समस्या आई जिसे परिवेदना लगाई गई, फिर से परिवेदना की पेंडिंग लिस्ट जो है वो जारी हुई। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इस बात को मैं जोड़ूंगा किसी अन्य बात से। पेंडिंग परिवेदना वाली परिवेदना लगाई गई थी, पेंडिंग लिस्ट जारी होती है फॉर डीवी। डीवी के लिए डीवी लिस्ट जारी हुई परिवेदना के बाद। ठीक है। दूसरा एक बड़ा सवाल, क्यों रोका गया परिणाम। इस प्रेस नोट से रिलेटेड ही है। बात करेंगे परिणाम उन्हीं लोगों का रोका गया है जिनमें कुछ ना कुछ कमियां मिली है, या तो डिग्रियां राजस्थान से बाहर की थी, या उनके पास राजस्थान काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ जो राजस्थान है उसमें क्या नाम है, उनके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं था, वो सर्टिफिकेट होना जरूरी था। इस वजह से बाकी मैं जो भी सारे कारण है वो शेयर करूंगा। नियुक्ति कब तक, तो पहले अपन नियुक्ति को लेकर बात कर लेते हैं कि नियुक्ति कब तक। तो मैं आपको बता दूं, जो भी सिलेक्ट हुआ है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, पहले तो हमारी टीम और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आशा करेंगे आप अपने जीवन में उज्जवल भविष्य के साथ साथ देश का नाम रोशन करें, घर का नाम रोशन करें। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फिर से अगेन आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए मित्रों, नियुक्ति कब तक, तो मैं आपको बता दूं, आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको अब पता है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आचार संहिता लगने को है, चाहे आज लगे चाहे कल लगे, लग जाएगी या 2 दिन बाद लगेगी, लेकिन आचार संहिता में क्या नियुक्ति फंसेगी? नहीं मित्रों, अब आपकी नियुक्ति नहीं फंसेगी। और आपको मैं बता दूं कि नवंबर माह तक, वैसे तो 10 से 15 दिन का टाइम मांगा गया है, लेकिन फिर भी आप लगा लो फार्मासिस्ट का आना बाकी है। नवंबर माह में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। नवंबर माह के अंदर अंदर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। मित्रों, समझ पा रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं? नवंबर महीने के अंदर अंदर आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। अब अपन बात करेंगे क्या है वो प्रेस नोट। उस प्रेस नोट के बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद आप लोगों से रिलेटेड मैं एक और इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। देखें, प्रेस नोट जारी हुआ और प्रेस नोट में लिखा गया है, आपको सारा मैं टोटल आपको बता देता हूं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट रोका गया है उनकी दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने आपको बता रहा हूं। इसमें लिखा है, अभी तक सीफू द्वारा जारी की गई अंतरिम वरीयता सूची में जिन अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है उसके कारणों से प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराया गया। परिणाम रोके जाने के मुख्य कारण में
अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता, जैसे आपकी जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग जो डिग्री है वो अन्य राज्यों की है। तथा राज्य की संबंधित काउंसिल से रजिस्ट्रेशन का सत्यापन, मैंने आपको बताया था, आपको सर्टिफिकेट का सत्यापन करवाना पड़ेगा राजस्थान काउंसिल ऑफ इंडिया से। उसके अलावा फिर आप और देखते हैं, खेल प्रमाण पत्रों का भारत सरकार संबंधित फेडरेशन आईओए से सत्यापन होना जरूरी। जो आपके स्पोर्ट्स से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में आपका सत्यापन नहीं हुआ है फेडरेशन से, जिस फेडरेशन में आपने खेल खेला है उससे आपको सत्यापन करवाना पड़ेगा। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण रिपोर्ट, जो दिव्यांग थे उनको मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, लिखवाना पड़ेगा कि वास्तव में दिव्यांग है, वो चाहिए था। प्रतिशिक्षित होना, अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी सत्यापन, और जो अनुभव प्रमाण पत्र थे जहां से आपने अनुभव लिया है उसको वेरीफाई करवाना था। जैसे सीएचओ को कहीं किसी ने वेरीफाई नहीं करवाया, इस वजह से सभी सीएचओ को रखा गया है। तो ये आप समझ पा रहे हैं, ये तो कारण थे। अब मैं आपको बताऊं गुरुजी, अब रिजल्ट रोक लिया, क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपको डीवी में परिवेदना लगी थी ऐसे ही परिवेदना लगेगी। उसके बाद आपको दोबारा से, जैसे सेकंड डीवी लिस्ट आई थी, सेकंड डीवी लिस्ट आई थी, उसी प्रकार अब सेकंड प्रोविजनल लिस्ट आप लोगों के लिए आउट होगी। समझ पा रहे हैं? इसलिए आप परिवेदना लगा दें। उसके अलावा कुछ और लिखा है इस प्रेस नोट में, जो इसमें बताया गया है कि जो जो कमियां हैं वो आप अपनी कमियां पूरी कर लें और उसके बाद वापस परिवेदना लगाएं और आपको दोबारा से सेकंड प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लगभग 30,000 अभ्यर्थियों का डीवी करवाया गया था और 30,000 में से आपको होता है 20,546 वैकेंसियां थी। तो 20,546 में लगभग 18,000 कंप्लीट हो चुकी है और फार्मासिस्ट का रिजल्ट अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये तो चलो आप समझ गए होंगे, जो आपको बताया मैंने क्या क्या कारण है कि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसको वेरीफाई करवाओ। ओके। दूसरा, आप राजस्थान काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट, आपके वहां से आपका जो अदर स्टेट का सर्टिफिकेट है उसको वहां से वेरीफाई करवाओ, सत्यापन। और ये अदर रिजल्ट उनका रोका है जो अदर स्टेट से डिग्रियां ले रखी है। समझ गए क्या? तो अभी आपको पहले क्या करवाना पड़ेगा, जिनकी अदर स्टेट की डिग्री है वो राजस्थान काउंसिल ऑफ, जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया है, राजस्थान इंडिया, उसका क्या नाम है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा लें। राजस्थान काउंसिल ऑफ इंडिया से आप अपना रजिस्ट्रेशन या सत्यापन वहां से एक बार करवा लें, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो मित्रों, आज की जानकारी थी, आशा करूंगा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।